आपने चश्मा चेंज किया है, दाढ़ी भारी हुई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू है यूट्यूब पर भाई साहब। बट समथिंग न्यू मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम, दूसरा नाम मैं ले नहीं सकता वरना यहीं से उठा लिया जाऊंगा। एयरफोर्स की वर्दियों में ऑस्ट्रेलिया फतह करने निकल पड़ी है, एडमिरल शान मसूद की क़यादत में, एयर मार्शल शान मसूद की क़यादत में। और ओहो। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि हमारे पास जो है वो विंग कमांडर शाहीन आलम मौजूद हैं। वो एक ओवर में 7 विकेटें गिराएंगे ऑस्ट्रेलिया की और तहस नहस करके रख देंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो अब ऑस्ट्रेलिया को अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि अब जिस मोड में ये गए हैं एयरफोर्स की वर्दियां पहन के, तो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं बचेगा। न्यूजीलैंड को भी खैर मनानी चाहिए, न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी है, कि असरात हो सकता है वहां तक ना पहुंच जाए। दिमाग वाकई आपका, मुझे लग रहा है सही जगह पर है नहीं। कुछ छुट्टी उट्टी का असर होगा, छुट्टी मना कर आए। ये तो भाई विजिट वीजा पे गए सब, न्यू ईयर वगैरह और क्रिसमस वगैरह मनाने, पूरी पूरी हाँ, फैमिली। वो अभी 2 दिन पहले इमाम उलग का भी निकाह वगैरह हुआ है, तो वो भी अपनी फैमिली लेके चले गए। इसका मतलब पहले से सब कुछ लगा हुआ होगा उनका, वीजा फुल वीजा जॉय ट्रिप। सारे काम पहले से तय हुए हुए होंगे। फुल जॉय ट्रिप, खैर है, वो तो 18 रुकनी उनके टीम, पर्सनल 17 मसले। रुकनी टीम मैनेजमेंट। फुल जॉय ट्रिप, 18 रुकनी टीम, 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट। चलो, ये बात समझ आती है, प्लेयर्स अपनी वाइफ्स को साथ लेके जाएं, बिल्कुल साथ लेके जाना चाहिए, मैं खुद भी यही कहता हूँ। लेकिन वो जो 17 रुकनी टीम मैनेजमेंट रखी है, उसमें डॉक्टर अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, मालशिया अलग है, साइकेट्रिक अलग है, और इसी तरह मैनेजर अलग है, असिस्टेंट मैनेजर अलग है, सिक्योरिटी मैनेजर अलग है, कंडीशनिंग मैनेजर अलग है। तो इस तरह करके उन्होंने जो है वो 17 रुकनी जो है वो बनाया है टीम मैनेजमेंट। तो हम्म। देखें, फुल जॉय ट्रिप है। क्या वो तो जका अशरफ, ये लग रहा है कि सबको बोल रहा है भाई, सब अपने अपने मजे कर लो जब तक मैं चेयरमैन। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मतलब सब सही है, मानता हूँ सारे होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही लग रहे हैं कि पसंद नापसंद वाली हैं, दोस्तियों यारे वाली। कि तुम भी आ जाओ, तुम भी दोस्त हो मेरे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सब दोस्त वगैरह हो तो सब आ जाओ, कोई मसला नहीं है। सब दौरे कर लो, क्योंकि प्रोफेशनल अप्रोच। एक आध दो चीजें सही है कि एडम होलियो को, जो है, सॉरी, बेन होलियो के कौन कौन एडम किसका होलियोक। इंतकाल हुआ था? बेन होलियो को। बेन होलियोक का इंतकाल एडम हुआ था, होलियो। एडम होलियोक। हाँ, एडम होलियो है वो। चलो, एक अच्छी है कि चलो वो आपको ऑन द टूर टिप्स दे सकता है कि भाई किस तरह से काउंटर करना है। साइकोलॉजिकल थोड़ा सा दे सकता है बूस्ट। इसके बाद मैं असल में चीज, ये सब बातें करने से पहले ना, मैं जरा शान मसूद ने जो इंतहाई इंटेलेक्चुअल किस्म की जो वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उसकी तारीफ करना नहीं भूल सकता। उस बंदे ने बहुत अच्छे आंसर दिए। भाई कप्तानी जैसी भी करे, जैसा भी ओपनर हो, वहां 3 ने हारे, कुछ भी करे, लेकिन जिस तरह उसने सीनियर और खास तौर पे सरफराज अहमद की तारीफ की है ना, उसने दिल जीत लिया मेरा, सीरियसली। जिस तरह उसने कहा कि भाई, जिस तरह क्रिकेट के ट्रेंड को टेस्ट मैच में हमारे तेज रन स्कोरिंग को सैफी भाई ने चेंज किया, हमारे लिए तो लिविंग लेजेंड हैं। जिस तरह से उन्होंने, उनका होना ही हमारी टीम के लिए बहुत वो है कि वो टिप्स एंड टिप्स दे। ये 4 साल की खुदसर कप्तान बाबर आजम ने एक दफा इस तरह खुल के तारीफ, बल्कि उल्टा कह रहा था कि 4 साल जो जाया हुए, उसके ऊपर मुझे किसी किस्म का अफसोस नहीं है। शायद गुरूर का सर इसी तरह से नीचा होता है। हाँ, मैं मानता हूँ, चलो हो सकता है शान मसूद ना कर पाए, लेकिन शान मसूद ने 4 जगह कप्तानी की है, काउंटी क्रिकेट में भी की है, पीएसएल में भी कप्तानी की है, डोमेस्टिक में भी कप्तानी कर रहा है। सैफी को जिस तरह उसने पजीराई की, मैं तो यहीं पे, मेरा तो टूर यहीं पे खत्म हो गया। चाहे वो अब कप्तानी अगली सीरीज में करे ना करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह उसने सैफी भाई की तारीफ की, और जिस तरह हफीज ने की है, हफीज ने भी, मोहम्मद हफीज ने जिस तरह से बिठा के 10 लोगों के घर में, ये होता है अपने प्लेयर्स को इज्जत देना है। जो हम लोग बार बार कहते थे कि भाई आपने सरफराज को, रिजवान को आपस में मुकाबला करवा दिया। रिजवान का कैरियर उस वक्त क्या था जब वो टीम में आया था? डोमेस्टिक के परफॉर्मेंसेस के अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं थी।
अगर चले 2 सेंचुरियाँ बनाई भी थी उसने 2019 के वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन मुकाबला सरफराज का कभी भी रिजवान से करना नहीं चाहिए। बेवकूफ़ी हम लोग बेवकूफ़ हैं कौम है, जो बाबर को कोहली से, बाबर को स्मिथ से इस तरह के मुकाबले करते हैं, बेवकूफ़ी की बातें सारी। हफीज़ की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, आमिर वगैरह को फ़ारिग किया उसने, इमाद वसीम अगर नहीं खेलना चाह रहा था क्योंकि न्यूज़ीलैंड में टी20 थे, उसके लिए शायद कॉन्टैक्ट किया था उसने कि भाई अगर न्यूज़ीलैंड में तुम्हें खेलना है तो हम इस तरह से जैसे आमिर को तो बिल्कुल मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए, वो तो हो गया बस अभी साइड लाइन। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, 17 रुकनी टीम की आपने बात की वो भी कोई इतना ख़ास पॉइंट नहीं है। इतने लोग होने नहीं चाहिए, हम उसी बात पे वापस आ गया हूँ मैं, कि भाई सही है एक हद तक दे दें आप। मेरे ख़्याल से जो प्रोफ़ेशनल टीम होती है ना नॉर्मली इंडियंस भी लेके जाते हैं अपना किचन का कुक लेके जाते हैं ताकि खाने प्रॉब्लम ना हो। हम्म। 2 अदद जो है ना प्रॉपर जो है वो होते हैं क्योंकि आपको पता है ऑन टूर इंजरी हो जाए बड़ी तो आप बाहर ही चले जाते हो। लेकिन अगर मैच फिटनेस में वापस आना है, आपको थकन दूर करनी है तो उसमें मसाजर वग़ैरह प्रॉपर होने चाहिए प्रोफ़ेशनल किस्म के। वो ज़रूरी है। ये मैं इंडियन आइटिनरी की बात कर रहा हूँ जो सरल लेके जाते हैं। इसी तरह वो 2 एक मीडिया मैनेजर तो ऑब्वियसली उनका होता है लेकिन कभी भी मैंने मैनेजर को देखा नहीं, कभी बातों में सुना नहीं उनकी। क्योंकि उनके अपने कप्तान और उनका प्लेयर और जो उनके मैन ऑफ द मैच या उनका कोच इतनी मेथोडिकल बातें करते हैं कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती इस तरह की। तो ये पूरी फ़ौज भेजना जो है ना, ये मुझे लग रहा है न्यू ईयर्स और क्रिसमस वगैरह की छुट्टियाँ वगैरह भी एन्जॉय कर लेंगे। शादियाँ भी हुई हैं सबकी, हनीमून वगैरह ट्रिप भी हो जाएगा। अच्छा, मैं भी थोड़ी जो है वो शान मसूद के हवाले से बात करूं। और जी, जी, जो बताएँ। हमारे कौम का एक मिजाज बना हुआ है कि क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज करते रहना भाई। और ये ज्यादातर वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बाबर के कप्तानी से हटने के ऊपर नाखुश हैं। तो भाई बात यह है कि बाबर के ऊपर जो इतना क्रिटिसिज्म हुआ है ना, वो 4 साल की नाकाम टेन्योर की बुनियाद पर हुआ है कि आपकी अचीवमेंट कोई नहीं थी। आपको पूरे इख्तियारात दिए गए थे, आपकी मर्जी से टीम सेलेक्ट होती थी, आप अपनी मर्जी से जिस प्लेयर को रखते थे बिला वजह बैकअप बकअप किए चले जाते थे। और बिला वजह जो है वो ये मेरा मैच विनर है, ये मेरा मैच विनर है। तो जब ऐसी आप हठधर्मियां करके और फिर कोई रिजल्ट ना दें तो यही होता है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग और अब इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग जो कि अपने आप को बड़ा आप कह लें कि क्रिकेट के हवाले से वो साबिक क्रिकेटर्स भी जो बड़ा अपने आप को फेयर कहते थे, आहिस्ता आहिस्ता अब उनकी भी तादाद कम होती जा रही है। हुँ, रिसेंटली जो है वो लाहौर कलंदर के करता धरता जो है उनसे एक तो आज मुझे आजकल मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे पास इतने फारिग सहाफी हैं, हर वक्त कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और रोजाना आकिब जावेद की कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो। आज जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप देखी उसके अंदर वो फरमा रहे थे कि उनसे पूछा गया कि भी शान मसूद को टेस्ट में कप्तान बनाने का जो है फैसला कैसा है। तो वो हंसने लग गए। वो हंसने लग गए कि अभी तो बहरहाल फिर वो अंदाजा हुआ कि यार ये मैंने चवल मार दी है। तो कहने लगे यार फैसला अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो फिर उन्होंने कायदे की बात की कि फैसला अच्छा बुरा नहीं होता, जब वो करेगा तो पता चलेगा। वैसे बहरहाल वो कई जगहों पे कप्तानी कर चुका है, कैप्टेंसी से वाकिफ है और डोमेस्टिक में भी कर चुका है और यॉर्कशायर की भी कर चुका है। तो बहरहाल जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर देखेंगे। फिर जब एक बंदे ने सवाल पूछा और टी20 में शाहीन, अरे शाहीन तो मेरिट पे आया, 2 लगातार टूर्नामेंट वो जीता पीएसएल के, तो वो तो मेरिट पे आया। तो बात ये है कि यहाँ जितने रिटायर्ड प्लेयर्स जो बैठे हुए हैं उनमें मेजोरिटी का अपना अपना एजेंडा है। वो अपने अपने लोगों हुँ, को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं और अपने अपने लोगों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल शान मसूद के हवाले से गलती मेरा है ना यार। मेरी भी राय ये है कि बैट्समैन तो वो एक एवरेज है, लेकिन शान मसूद का एक आप कह लें प्लस पॉइंट ये है कि वो बाउंसी पिचेस पे हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहा है। साउथ अफ्रीकन टूर पे भी जब हुँ, 2019 में ये लोग गए थे टेस्ट सीरीज में, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस शान मसूद की थी। अभी जो टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें भी शान मसूद ने इन्हीं बाउंसी पिचेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ तो परफॉर्मेंस बेहतर आने की चांस हैं शान मसूद से। बाकी कप्तानी के हवाले से वो कैप्टेंसी स्किल्स हैं उसके अंदर, ये कई दफा नोटिस किया गया है। कैप्टेंसी स्किल्स उसके अंदर हैं, प्लेयर्स को मैनेज करना, चलाना,
उसको आता है। हाँ, अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर वो अगेन अंडर क्वेश्चन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है इस वक्त कि जो हमारा सो कॉल्ड बेस्ट बैट्समैन है उसको कप्तानी नहीं आती सिरे से, और जिन लोगों के बारे में ये गुमान था कि ये कैप्टेंसी कर लेंगे, शादाब और ये सारे लोग, उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से शान मसूद वाहिद एक ऑप्शन था टेस्ट कैप्टेंसी के लिए, और वही ऑप्ट किया गया। बिल्कुल सही। दूसरे टॉपिक बाकी पे ये आ जो जाए। आप 2010 के जो फिक्स दूसरे 2010 के जो फिक्सिंग के मामलात थे, उसके बाद जो सलमान बट, कामरान अकमल और वहाब रियाज और इन सबको शामिल करना, ये एक बहुत बहुत क्वेश्चनेबल चीज है। हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है हमें अंदाजा हो सकता है। इवन अगर आप मोहम्मद हफीज की भी देखें तो उनका भी पीछे कोई कोचिंग का बैकग्राउंड नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी में बहुत सारे फैसले हुए। वहाब ने टीम भी ऐसी जल्दी जल्दी बना दी कि सबको जो है वो जमा कर दिया। खैर, इसमें हमारे यहाँ मेथड कभी नहीं होता। जब बहुत बुरे नताइज आएंगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, तो हम पीएसएल की बातें करना शुरू कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा चलें, ये जो नई इंडक्शन आज ही ऐलान हुआ है कि जी सिलेक्शन कमेटी के अंदर सलमान बट, कामरान अकमल और रॉ इफ्तिखार को शामिल किया गया है। अच्छा, इस हवाले से मैं, पता है क्या, मेरी एक राय ये है कि एक चीज तय कर ली जाए। हमारी कौम का भी अजीब मिजाज है कि जिसको माफ नहीं करना उसको उसकी एक गलती पे भी माफ नहीं करना, और जिससे धोखा खाई हाँ जाना है तो बार बार धोखा खाई जाना। या तो भाई हमारी पूरी कौम जो है ना वो भाई, ये मीडिया। इतनी इंटीग्रिटी वाली हो, और हर बंदा इतना ईमानदार हो कि वो ये कहे कि यार जब मैंने आज तक दो नंबरी नहीं की तो मेरी नेशनल टीम के अंदर या नेशनल सेटअप में ये सलमान बट क्या कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि वो एक कोई बुजुर्ग हम्म का कॉल था ना कि सबसे पहले मुझे पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो। तो पूरे मुल्क का ही हिसाब किताब ये चल रहा है, हमारी पूरी कौम ग्रास रूट लेवल तक जो है, सॉरी टू से, लेकिन ये है हकीकत है। आप आंखें बंद कर लें, आप बोले नहीं जी हम बहुत अच्छे लोग हैं और हम बहुत अच्छा, बहुत हमारी वैल्यूज हैं, सॉरी टू से वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ये एक अपनी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदनस्ल कम नस्ल टाइप के लोग हैं, पैसा उनके पास बेइंतहा आ गया है, और उसका नतीजा ये है कि आप उनकी हरकतें देख लें तो साफ पता चल जाता है कि जी ये नया नया इनके पास पैसा आया है। रोड पे गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है, बड़ी बड़ी गाले गाड़ियां आ गई हैं, डाले ले लिए हैं 3-3 4-4 करोड़ वाले, और सेंस नहीं है कि जी हम रोड पे जा रहे हैं, अगर सामने जो हमारे गाड़ी है उससे हमने रास्ता लेना है तो तरीके से डिपर मार के रास्ता लिया जाता है, और देखा जाता है कि यार वो जो सामने वाली गाड़ी है उसके पास जगह है राइट लेफ्ट कि वो लेन चेंज करे और हमें जगह दे दे। मुसलसल डिपर मारते रहेंगे, हॉर्न देते रहेंगे, यानी फुल तूफान बदतमीजी रोडों पे मचाए रखेंगे कि जैसे इनके बाप का रोड है। तो ऐसी कौम जो है वो तवक्को सही ये बात। रखती है कि सलमान बट, आमिर और आसिफ टाइप के जो लोग हैं, जो एक गलती पर पकड़े गए, और उनको जो है वो ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि आइंदा किसी को हिम्मत ना हो। तो भाई ये कड़ी सजा का कानून तो फिर सबके लिए ही होना चाहिए। इसी हम्म क्राइटेरिया पे मियाँ साहब को भी उतरना चाहिए, इसी क्राइटेरिया पे जरदारी को भी उतरना चाहिए, इसी क्राइटेरिया पे फजलू शैतान को भी उतरना चाहिए, इसी क्राइटेरिया पे जो हमारी मुकद्दस गायें हैं जितनी, अब तो मतलब। काफी सारी मुकद्दस गायें हम्म हो गई हैं, उन सबको उतरना चाहिए। खाली सलमान भट्ट यार, ये और सारी। आमिर के ऊपर ये क्राइटेरिया लगा देना, मेरा ख्याल है वो अपनी सजा भुगत चुके हैं। अब अगर उनको कोई जो है वो काम दिया जा रहा है, अब इस पर जज करें कि वो अपना काम सही तरह करते हैं कि नहीं करते। दैट्स इट, मेरी राय। यार, वो आपकी बात बिल्कुल 100% इसलिए सही है कि भाई, आपने मतलब जो भी आपने सजा थी वो तो भुगत ली ना। लेकिन जब आप
जब आप किसी चीज को आप इस तरह देखते हैं ना कि यार मैंने गलती की थी, सही है, लेकिन वो गलती एक मतलब मुल्क की बदनामी का बाइस बनी। मैं मानता हूँ कि चलें अब उसने सज़ा भुगत ली, लेकिन मुल्क की बदनामी का बाइस बनी। आप ये जो हैंडलिंग है ना मैन मैनेजमेंट, आपको पता है कौन-सा प्लेयर था अभी, वो एक इंडिया में भी एक प्लेयर था जिस पे स्पॉट फिक्सिंग का मसला था आईपीएल में। अभी करंट स्क्वाड में है वो, पता नहीं शर्मा था या कौन था, रोहित शर्मा था। उसको पूरा जितना उसका टेन्योर था ना उसका सज़ा का, वो खिला के नेक्स्ट सीरीज़ में पहला मैच उसको खिला दिया। मैन मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ ना, वो बहुत वीक है। अगर यही लड़के, क्योंकि इन लड़कों के पास क्रिकेट के अलावा कुछ होता नहीं। सलमान बट पढ़ा-लिखा है और शान मसूद पढ़ा-लिखा है। ये लोग कहीं और जाके नौकरियाँ लॉ-वॉ के क फर्म में काम भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल में काम कर लेंगे। लेकिन बाकी लोग आप देखेंगे ना, बाकी लोगों के पास कुछ है नहीं। आमिर के पास कुछ नहीं है, आसिफ के पास कोई इतनी तालीम नहीं है कि वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों को इतना मतलब डायरेक्ट नेशनल लेवल पे इन्वॉल्व करने के बजाय इनको ना कहीं ऐसी बोर्ड को चाहिए कि हैंडलिंग ऐसी करे प्लेयर्स की कि वो छोटी एकेडमीज़ या कोई ऐसी जगह इनको दे दे, जहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो टीम से। क्योंकि आपको पता है यार, अब वसीम अकरम को नहीं छोड़ा लोगों ने, वसीम अकरम से बेहतर बॉलर आया होगा पाकिस्तान के पास। यार मैं तो भाई इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जब ये सारे लोग, अच्छा अब इसी स्टोरी का आप कह रहे हैं ना दूसरा जो रुख है, जब ये सारे लोग सेटअप में दोबारा आ सकते हैं तो सलीम मलिक जो है वो क्यों किसी भी पोजीशन के ऊपर, किसी भी उसमें, जबकि आपके मौजूदा जो बैट्समैन है, चाहे वो बाबर हो चाहे रिजवान हो, मैं बाबर और रिजवान इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सब इनसे लेसर बैट्समैन, ये तक हुँ, स्पिनर की सीधी सीधी गेंदों पे आउट हो जाते हैं। और आजकल तो वो क्वालिटी भी नहीं है स्पिनर्स की, जो क्वालिटी मलिक साहब खेला करते थे, मुरलीधरन, शेन वॉन, टिम वो में, अनिल कुंबले, तो वो जो जिस लेवल की मलिक क्वालिटी वगैरह वो ना, ये लोग सलीम मलिक ये झेलते लोग थे, नहीं आएँगे, ये सेटअप में नहीं आएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि यार राशिद लतीफ़ ये लोग सेटअप में नहीं जब आएँगे। ये सारे लोग हैं तो यार एक फिर ऐसे बंदे को लाओ जिससे कोई फायदा हो, कि जो बैट्समैनों को सिखाए कि भाई सीधी गेंद टांग पे खा के एलबीडब्ल्यू नहीं हो जाते। हुँ। नहीं, हमारे बैट्समैनों की यार बहुत वीक, वो तो मैं, अगर आप देखो तो करंट सिचुएशन में इंडियन बैट्समैन जो आप स्पिनर्स को खेलता हुआ नज़र आएगा ना, और करंट सिचुएशन में अगर आप पाकिस्तानी बैट्समैन को देखोगे, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वो ये सिर्फ़ नहीं कि वो लोग खेलते ज़्यादा हैं क्रिकेट, वो ये देखते, ये ना वो वर्क भी करके आते हैं, बॉलर्स पे वर्क भी करके आते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर्स पे बैटिंग करके आते हैं, और एक लंबा पीरियड उनका होता है जिसके बाद उनको टीम में जगह मिलती है। ऐसी जगह नहीं मिल जाती कि यार 2 पीएसएल में लेग साइड के छक्के मारो और जगह मिल जाए। ख़ैर हमारी बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो गई, हम बहुत आगे चले गए। तो अब हम पीएसएल की तरफ आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर हाँ जी, जल्दी से आखिरी सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि भाई पीएसएल में क्या हो रहा है। बहुत जबरदस्त जो है वो आप कह लें खबरें, अफवाहें, कुछ कंफर्म न्यूज़ हैं, कुछ र्यूमर्स हैं जो चल रही हैं। कहा ये गया है कि जो इंटरनल एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं वो तकरीबन हो चुकी हैं, और बाकी जो है वो 13 दिसंबर को जो पिक होगी ड्राफ्ट, उसके अंदर फाइनलाइज हो जाएगा। उसके अंदर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी पिक किया जाएगा। कई टीमों ने बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो रिटेन किए हैं। और जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि कराची किंग्स ने, यानी जो कंफर्म हो गया है, कराची किंग्स ने मोहम्मद नवाज लेके मोहम्मद आमिर कोयटा को दे दी। दूसरी खबर ये है कि कोयटा से नसीम शाह जो है वो ले लिया है इस्लामाबाद ने, और इस्लामाबाद से अबरार अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर कोयटा जा रहे हैं। वसीम। हुँ, तीसरी खबर ये है कि हसन अली तो कोयटा वहाँ से चला गया। इफ्तिखार मुल्तान जा रहे हैं, और मुल्तान से रूसो जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर में वापस आ रहे ये बेहतरीन, हैं। ये नहीं, ये बेहतरीन इसमें खबर। अच्छा, ये बहरहाल हम बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह, कराची में भी इम्कान है कि मुल्तान से शान मसूद कराची मूव होंगे और कराची की कप्तानी करेंगे। और आजम खान के बारे में खबरें हैं, लेकिन अभी तक यही कहा गया है कि आजम खान इस्लामाबाद को ही रिप्रेजेंट करेंगे।
वरना आजम खान के बारे में भी ये खबर थी कि आजम खान को भी ट्रेड किया जा रहा है, कोयटा वापस ले रहा है। तो इस तरह की खबरें। और देखते हैं इनमें से कुछ तो कंफर्म हो चुकी हैं, रूसो की कंफर्म हो गई है, और आमिर की कंफर्म हो गई है, और नसीम शाह के छोड़ने वाली कंफर्म हो गई है कि वो कोयटा छोड़ रहे हैं। तो ये चंद खबरें तो कंफर्म हो चुकी हैं। और बाकी जो है इस दफा ड्राफ्ट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ रहे भाई हैं। क्विंटन डिकॉक ने, हाँ क्विंटन डिकॉक, मैक्सवेल ने भी रजिस्टर कर दिया, स्मिथ भी खेलेगा, वार्नर ने भी खेलने का दिया दिया कि वो भी खेलेगा। हाँ, मुझे ज्यादा खुशी है, वंडरडूसन खेलने के लिए तैयार है, वंडरडूसन लाहौर कलंदर में खेलने के लिए शायद उसके लिए आएगा। ये वेंडरडूसन लास्ट वंडरडूसन, टाइम और अगर इस्लामाबाद पाकिस्तान में को था ना। कप्तानों में देख, हम्म, अगर वंडरडूसन को छोड़े, अगर आप उसको फाफ डुप्लेसी को, अगर आप उसको अगर मेंटोर रखे ना किसी टीम के साथ, मैं एक ऐसा प्लेयर जो अभी करंटली खेल भी रहा हूँ ना, और उसकी एज इतनी हो गई है कि शायद वो ना खेले अभी, लेकिन अगर आप उसे किसी टीम के साथ मेंटोर रखे ना, तो ये पाकिस्तान जो कप्तान ग्रूम करना है ना पीएसएल में, वो इस तरह से ग्रूम हो सकते हैं कि पॉन्टिंग टाइप के कप्तान जो है ना, उनको बुलाएं आप मेंटोर रखें टीम का। विव रिचर्ड्स ने 40 साल पहले क्रिकेट खेली थी, अब वो सिर्फ कर सकता है, लेकिन वो एक उतना वो नहीं कर सकता जो आज की क्रिकेट के लिए हमें चाहिए। हम्म। पाकिस्तान को इस तरह के लोग चाहिए, क्योंकि हम इंडियन कप्तान तो बुला नहीं सकते, वरना धोनी को भी बुला लेते, फब डुप्लेसी को बुला सकते हैं, पॉन्टिंग को बुला सकते हैं किसी हद तक। अगर आप उस तरफ देखें, क्या नाम है, इंग्लैंड की तरफ देखें, तो पॉल कॉलिंगवुड आप ला सकते हैं, जो अभी सेटअप के साथ भी था और बन सकता है वो भी। इस तरह आप ग्रैम हिक तो नहीं, लेकिन और इस तरह के करीब करीब के लोग आप बुला सकते हैं कि यार आप आओ और आके जरा हमारे प्लेयर्स को ना कप्तानी के गुर फील्ड प्लेसमेंट्स और प्रेशर में कैसे, क्योंकि ये जो इतनी मजबूत क्रिकेट होने जा रही है ना ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, वो इसीलिए कि ये लोग ना अपने प्लेयर्स को मेंटली मजबूत करते हैं इन लीग्स में। उनके मैचेस कोई भी इजी मैचेस नहीं होते, प्रेशर के मैचेस होते हैं। और अभी आपने देख ही लिया कि इंडिया ने अपनी ऑलमोस्ट सी सी टीम जो भी कह लिया, लेकिन उसने अच्छे खासे स्कोर किए हर मैच में, स्कोर करके, और एक मैच में कम स्कोर किया तो उसमें कम में आउट भी किया। असल में तो ये वो तो अच्छी चीज है, ये अच्छे साइन है। ये हो गया ना। आप दोनों ही टीमें जो है वो सेकंड थर्ड स्ट्रेंथ थी, यानी दोनों ही टीमें ऐसी थी कि जिनमें अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेल रहे थे, तो समझ लें इक्वल मैच ही था। हम्म। हाँ, बस मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि इंडिया के पास अगर आप देखें कोई मेन प्लेयर इनफिट भी हो जाए, तो पीछे जो आएगा ना उसकी T20 में 2 सेंचुरी होंगी एटलीस्ट। उसका हम्म। नाम हमें पता भी नहीं होगा, यानी हमारे जो, आपको पता ही हो, बाबर के फैन और रिजवान के और शाहीन के फैन है, उनको तो शायद नाम भी ना पता उनके, कि वो जो खेलने आएगा वो 2 सेंचुरी वाला आएगा T20। चले, मेरा ख्याल है यहीं तक रखते खैर हैं सर, फिर। यहीं तक रखते हैं। मजीद जो भी हम्म। डेवलपमेंट्स होंगी पीएसएल के हवाले से, तो वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। ओके भाई।